ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आपके सितारे में। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। अगर आप नवरात्र के इस पावन दिनों में जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, इन उपायों को करते हैं, अपने जीवन में आजमाते हैं, तो निश्चित ही आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी, आपका भाग्य चमकने लगेगा। यदि नवरात्रि में आपको संपूर्ण विधि विधान से देवी दुर्गा की पूजा का अवसर या समय नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में संध्या काल में जिस भी घर में संपूर्ण नवरात्रि भर श्री सूक्त का पाठ होता है, उस घर में कभी भी आर्थिक संकट नहीं रहता। तो आप ये नियम बना लीजिए कि अगर अभी भी आपने नवरात्र में पूजा आरंभ नहीं की है, आपको समय नहीं मिल पा रहा, आपको विधि विधान की जानकारी नहीं है, अज्ञानतावश आप डरते हैं कि कहीं हमसे गलती ना हो जाए, तो बहुत सरल सा तरीका है। श्री सूक्त का पाठ आपको करना है। ये देवी लक्ष्मी को समर्पित 16 श्लोकों का एक पूरा सेट है जिसका पूरा पाठ करना होता है। और आज इसकी जो है भाषा टीका जिसे कहते हैं, यानी इसका ट्रांसलेशन जो है वह भी बाजार में उपलब्ध है। अगर आप श्री सूक्त की पुस्तक खरीद के लाते हैं तो आपको उसका हिंदी व्याख्या के साथ साथ आजकल इंग्लिश में भी उसके ट्रांसलेशंस मिलते हैं। आप उसको बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, अपने भाव देवी के समक्ष आप निवेदित कर सकते हैं और अपने कष्टों से, दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी परेशानी चल रही हो, जीवन में निरंतर अस्थिरता बनी रहती हो, आप कभी भी स्टेबल नहीं हो पाते, आपकी लाइफ इनस्टेबिलिटी में झूल रही है, तो ऐसे में आपको और आपकी पत्नी को ये उपाय नवरात्र में अवश्य करना चाहिए। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का प्रतिदिन संपूर्ण अथवा एक या एक से अधिक पाठ आपको करना चाहिए और पाठ करने के बाद माता की कपूर और लौंग से आरती करनी चाहिए। इसका तरीका यह है कि कपूर के ऊपर 2 लौंग रख करके आप उसे जला दें और मां भगवती की आप आरती करें। इस प्रकार से यदि आप आरती करते हैं और पाठ के उपरांत आरती करते हैं तो जीवन के जो भी संकट हैं जिसके चलते आप अस्थिरता के वातावरण से घिरे हुए हैं, जीवन में आपको सुख और संपन्नता नहीं मिल रही, लगातार आप नुकसान उठा रहे हैं, हर प्रकार के दोष जो हैं, कष्ट जो है वो कटने लगते हैं। यदि आप या आपके घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ कोई भी नहीं कर पा रहा है, आप करने में अक्षम हैं, आपको किसी भी उसकी विधि विधान की जानकारी नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में किसी योग्य ब्राह्मण या योग्य आचार्य से इसका पाठ आप करवा सकते हैं। उनको आप उनसे बात कर लीजिए, उनको दक्षिणा दीजिए, उनसे करवाइए, आपको लाभ उतना ही मिलेगा। नवरात्रि में पूजा के समय प्रतिदिन माता को शहद एवं इत्र अर्पित करना कतई नहीं भूलना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि यदि आप कुछ मिष्ठान यानी मीठी चीज़ें अर्पित करते हैं, खासतौर पर जो शुद्ध शहद होता है, प्राकृतिक तौर पर प्राप्त शहद होता है, यदि आप यह अर्पित करते हैं और सुगंधित द्रव्य, सुगंधित तैल आप अर्पित करते हैं जिसे हम मित्र कहते हैं, तो निश्चित तौर पर देवी आपसे प्रसन्न होती हैं और आपके दुखों को दूर करती हैं। 9 दिनों के बाद जो भी शहद और इत्र बच जाए उसे प्रतिदिन माता का स्मरण करते हुए स्वयं आपको प्रयोग में लेना चाहिए। माँ का आशीर्वाद आपके साथ सदैव बना रहेगा। माँ की कृपा दृष्टि आप पर और आपके परिवार पर, आपके परिजनों पर निरंतर बनी रहेगी। आपको करना ये चाहिए कि नवरात्र में एक लाल कपड़े में 11 कौड़ियां 3 गोमती चक्र को रख करके माता के पूजन के साथ उस पर हल्दी से तिलक करें और उसे पूजा के घर में रख दें, पूजा के स्थान में रख दें। नवमी को हवन करने के उपरांत और कन्या पूजन करने के बाद इन्हें उसी लाल कपड़े में बांध करके घर की रसोई में ऊंचे स्थान पर आप कहीं बांध दें या लटका दें। आपके घर में सदैव मां लक्ष्मी का वास रहेगा, अन्नपूर्णा का भंडार सदैव भरा रहेगा, यानी अन्न और धन की कमी आपके घर में कभी भी नहीं आएगी। नवरात्र में माता दुर्गा जी को शहद का भोग लगाने से भक्तों को सुंदर रूप भी प्राप्त होता है, व्यक्तित्व में तेज प्रकट होता है, आपको अच्छे और प्रभावशाली व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है। तो शहद का भोग आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए। नवरात्र की पंचमी तिथि में स्कंद माता की पूजा का विधान हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है। स्कंद माता को पूजने से, स्कंद माता की पूजा करने से गृह कलेश, गृह कलह से की बाधा से मुक्ति मिलती है, इससे निवारण होता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। आप अगर स्कंद माता का स्वरूप देखें तो आपने देखा होगा कि देवी ने अपनी गोद में एक बालक को लिया हुआ है। स्कंद के नाम से भी जानते हैं, सनत कुमार की माता के नाम से भी इनको जानते हैं। तो जिन दंपतियों को, यानी जिन पति पत्नी को संतान सुख न मिल पा रहा हो, उनको इस स्वरूप की पूजा आराधना विशेष तौर पर करनी चाहिए। इससे संतान की प्राप्ति होती है। ऐसा कहते हैं कि दिव्य गुणों से युक्त संतान की प्राप्ति माँ स्कंद माता कराती हैं, अगर आप इनकी पूरे विधि विधान से, पूरे शुद्ध भाव से पूजा आराधना करते हैं।
माता को प्रसन्न करने का जो मंत्र है, जो विशेष मंत्र है, उसका जाप आपको आज करना चाहिए। यह मंत्र इस प्रकार है, या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता के स्वरूप को अर्थात पंचम स्वरूप को, स्कंद माता को केले के साथ साथ पीले फलों का भोग लगाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। केला और पीले फल जो है वह माता को बहुत प्रिय है। आज की तिथि में, पंचमी तिथि में, यदि आपकी कुंडली में बुध खराब है, अशुभ ग्रह की बुध की स्थिति अशुभ है, तो बुध ग्रह की शांति के लिए भी उपाय किए जाते हैं। और बुध ग्रह की शांति के लिए हरे फल, मूंग यानी हरी मूंग जो है, मूंग की दाल, वह और उसके साथ साथ छाते का दान किसी गरीब व्यक्ति को या गरीब ब्राह्मण को आज की तिथि में किया जाना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में यदि बुध की स्थिति खराब है तो उसमें आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। नवरात्र की पंचमी तिथि में दुर्गा सप्तशती के 9वें और 10वें अध्याय का पाठ कर लेना चाहिए और बेल का फल माता को अर्पित करना चाहिए। जिस तरीके से बताया, पीले फल अर्पित करें तो बेल भी उनमें से आता है, उनमें से एक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। साथ ही साथ हम आपको हर दिन वास्तु उपाय भी बता रहे हैं। नवरात्र में कौन से विशेष वास्तु उपाय आपको करने चाहिए, तो नवरात्र की पंचमी तिथि में अपने घर की पश्चिम दिशा का दोष आप दूर कर सकते हैं। और जब पश्चिम दिशा का दोष दूर होगा तो इससे धन की वर्षा तो होगी ही होगी, और पश्चिम दिशा जो रोग से जुड़ी हुई दिशा मानी जाती है, रोगों से आपको बहुत अच्छे तरीके से लाभ मिल सकता है, रोगों से आपको मुक्ति मिल सकती है। तो किस प्रकार से इस दोष को दूर करना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं मंत्र बताता हूं। आपको इस मंत्र का जाप करते हुए पश्चिम दिशा में शक्कर युक्त जल का छिड़काव करना है। यह मंत्र है, ह्रीं ह्रीं वारुणी देव्यै नमः। पुनः सुन लें, ह्रीं ह्रीं वारुणी देव्यै नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पश्चिम दिशा में शक्कर युक्त जल का छिड़काव करें। इससे धन की वृद्धि होगी और रोगों का नाश होगा। हर प्रकार से आपको सुख और संपन्नता की प्राप्ति होगी। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, पंचांग बताया, राशिफल बताई और महाउपाय बताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।